So, good afternoon to everyone. So, today we will discuss about the pointing theorem जो कि सेमेस्टर 4 में एमजेसी वाले बच्चे पढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आप लोग के एग्जाम में एक फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इसमें पॉइंटिंग थ्योरम में एक इंटीग्रल फॉर्म होता है, एक डिफरेंशियल फॉर्म होता है। तो मेजर वाले इसको पूरा फुल फ्लेज पढ़ेंगे, और जो माइनर वाले हैं, माइनर वालों को की क्लास अलग से होगी, क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव ही समझना है और मेजर में केवल क्वांटिटेटिव है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो व्हाट इज पॉइंटिंग थ्योरम? तो पॉइंटिंग थ्योरम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी बेस्ड है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको पहले हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली जो हमारे इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो डेल यू बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ एस वेक्टर, एस वेक्टर जहाँ पे क्या है, ये एस वेक्टर क्या है, ये ई क्रॉस एच है, जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ये है पी ओ वाई एन, पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझेंगे? तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी इन एनी वॉल्यूम, इन एनी वॉल्यूम, इन एन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इन एन किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू रेट ऑफ, क्या होगा? इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो inside the surface, inside the surface। ठीक है, inside the surface enclosing the, उसको वॉल्यूम को इंक्लूज करें। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिखेंगे कैसे? माइनस डेल बाई डेल टी इंटीग्रल यू डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट जे, ई डॉट जे इंटू डी वी प्लस इंटीग्रल ई क्रॉस एच इंटू, क्या हो जाएगा? डी एस, जो सरफेस एरिया है। तो ये कहलाता है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर एस क्रॉस। ठीक है, ये पॉइंटिंग वेक्टर है, ये पॉइंटिंग वेक्टर है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी इन एनी वॉल्यूम इन एन electromagnetic field is equal to rate of energy flow inside the surface enclosing the volume v, इंक्लोजिंग दी वॉल्यूम भी। तो अब रेट ऑफ एनर्जी, यू एनर्जी डेंसिटी है हमारी, यू क्या है, वेयर यू क्या है, यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, ई क्रॉस एच बताया कि पॉइंटिंग वेक्टर था, और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट पर सेकेंड क्या कहलाता है? ये पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है। तो रेट ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर यूनिट एरिया पर सेकेंड क्या कहलाता है? ये पॉइंटिंग वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा कि ये डेल यू बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू माइनस जे डॉट ई। अब ये हमारा इनिशियल इक्वेशन था। ठीक है, माइनस डेल बाई डेल टी इंटीग्रल यू डी वी एनर्जी डेंसिटी का वॉल्यूम में इंटीग्रल है, प्लस इक्वल टू ई डॉट जे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे आपकी करंट डेंसिटी है, और इसके बाद प्लस ई क्रॉस एच इंटू डी एस। ठीक है ना, तो इसमें गायस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के और आप लोग इसको ये फॉर्म पा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, ये कौन सा फॉर्म है? ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। और ये डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ये एस डॉट एस क्रॉस डॉट डी ए। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है? ये इंटीग्रल फॉर्म कहलाता है। ये इंटीग्रल फॉर्म। तो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम अगर पूछता है कि व्हाट इज पॉइंटिंग थ्योरम, तो आप लोग लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So rate of increase of energy in any volume in an electromagnetic field is equal to rate of energy flow inside the surface enclosing the volume। फिर इसके बाद लिखेंगे माइनस डेल यू बाई डेल टी इंटीग्रल यू डी वी एनर्जी डेंसिटी का वॉल्यूम में इंटीग्रल इज इक्वल टू ये भी आपकी एनर्जी है, और ये भी एनर्जी फ्लो को बताता है। ठीक है ना, तो वही उसी मैथमेटिक्स को हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिए। तो ये आप लोग का ये पॉइंटिंग थ्योरम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कैसे देखेंगे कंजर्वेशन? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू क्या होता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू। क्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे? एफ इक्वल टू क्यू इंटू, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, तो उस केस में फोर्स क्या हो जाता है? ई प्लस क्यू इंटू क्यू क्रॉस ई इंटू ये हो जाएगा वी क्रॉस बी, सब में वेक्टर रहेगा। तो ये आप लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया ऑन चार्ज क्यू। ठीक है, तो अब फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो एफ को क्या लिख सकते हैं? डेल पी अपॉन डेल टी। टाइम के साथ मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या कहलाता है? फोर्स। ठीक है ना, तो ये एक तरीके का क्या हो गया? फोर्स हो गया। अब अगर इसको टोटल फोर्स को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो वो क्या कहलाता है? मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल मोमेंटम। ठीक है, तो अगर इसको निकालना है हमको, तो ये इंटीग्रल वी इंटू रो इंटू ई प्लस
क्या हो जाएगा, जे क्रॉस बी, ठीक है, इंटू डीवी, वेयर यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, वेयर यहाँ पे क्यू, क्यू इक्वल टू इंटीग्रल रो डीवी, ठीक है। तो रो से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें क्यू को, तो ये एक तरीके का इंटीग्रल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रो इंटू वी क्या कहलाता है, ये जे है, करंट डेंसिटी है आपकी, ठीक है ना। अगर रो को मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी से तो आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वही जे हमने यहाँ पे रख दिया, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली थोड़ा सा इसको रीअरेंज करोगे तो एक फॉर्म हम लोग को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे एक कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है, इसलिए इसको हम ऊपर लिख देता हूँ। वेयर यहाँ पे क्यू क्या है, इंटीग्रल रो डीवी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और रो इंटू वी क्या कहलाता है, जे करंट डेंसिटी, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर टोटल फील्ड प्लस इसमें मैकेनिकल वर्क जो होगा वो उसमें टोटल फोर्स हो जाएगा डेल पी फील्ड अपॉन डेल टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी जो मैकेनिकल होगा इक्वल टू ये टोटल फोर्स हो जाएगा डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। वी, चूँकि आप लोग के कोर्स में ये डेरिवेशन नहीं है इसका, या आगे कहीं पढ़ोगे, एप्सिलॉन इंटू ई इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस ई क्रॉस क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई, ठीक है। ये हो गया प्लस ब्रैकेट वन प्लस क्या हो जाएगा, वन अपान म्यू, ये हो जाएगा बी, इसको याद करना बड़ा आसान है, बी इंटू डाइवर्जेंस ऑफ बी माइनस बी क्रॉस डेल क्रॉस बी इंटू क्या कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, डीवी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। वेयर ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, और ये टर्म क्या है, परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोग निकाल दिए, इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। उस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें फील्ड का टर्म आएगा प्लस आपका मैकेनिकल एक फोर्स चूंकि ऐड कर रहा है, तो उसके कारण भी एक
आएगा। ठीक है ना, तो फील्ड प्लस मैकेनिकल जो मोमेंटम है, इनके कारण जो टोटल फोर्स आ रहा है, ठीक है, वो ये आ रहा है डेल पी बाई डेल टी, टोटल फोर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल एप्सिलॉन इंटू ई इंटू डेल डॉट ई, वेक्टर है, माइनस ई क्रॉस ई प्लस 1/म्यू बी इंटू डेल डॉट बी माइनस ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला टर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आएंगे इसमें। ठीक है, जब दोनों टर्म आएंगे तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का असर यहाँ पे दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एप्सिलॉन आ रहा था, और ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सारे डाइवर्जेंस और क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड वाले में बी और डाइवर्जेंस और इसका कर्ल आ रहा था। ठीक है ना, तो ये दोनों टर्म आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर, तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड बाय, इट इज डिफाइंड बाय टी अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इसके बाद फिर ई अल्फा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अल्फा कंपोनेंट, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का बीटा कंपोनेंट, माइनस हाफ ई डॉट ई, ई डॉट ई, ठीक है, इंटू डेल्टा अल्फा बीटा। ठीक है, प्लस जिस तरह से हम लोगों ने उसको मोमेंटम को डिफाइन किया, उसी के जस्ट उसमें देखिएगा कंटेक्स्ट में, तो ये उसी से निकल के आ रहा है, प्लस 1/म्यू, इसके बाद फिर बी अल्फा मैग्नेटिक फील्ड इंटू बी बीटा, इसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, हाफ बी डॉट बी इंटू डेल्टा अल्फा बीटा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर टर्म है। तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर। तो हम लोग का जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोग क्या देखे थे, डेल बाई डेल टी पी फील्ड प्लस क्या था, डेल बाई डेल टी पी मैकेनिकल, इसका क्या कर लेंगे, अल्फा कंपोनेंट ले लेंगे, इज इक्वल टू सिग्मा बीटा इंटीग्रल वी डेल वाई डेल एक्स बीटा, क्या हो जाएगा, टी अल्फा बीटा इंटू डी वी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टोटल हो गया डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस में सिग्मा बीटा इंटू टी अल्फा बीटा इंटू एन कैप डी ए। ठीक है, वेयर एन कैप क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल टू क्लोज सरफेस, वेयर
एन कैप इज नॉर्मल आउटवर्ड टू दी क्लोज सरफेस। ठीक है, और ये क्वांटिटी कहलाती है टी अल्फा बीटा मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो देखा, एक बार फिर से जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉइंटिंग थ्योरम से। तो इसमें देखा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसको हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी इन एनी वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट इनसाइड द सरफेस इनक्लोजिंग दी वॉल्यूम वी। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में हम लोग जस्ट इस मैथमेटिक्स को लैंग्वेज फॉर्म में लिखा। तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल टी इंटीग्रल यू डी वी, यू एनर्जी डेंसिटी है, इक्वल टू ई डॉट जे डी वी प्लस ई क्रॉस एच इंटू डी एस। ये पॉइंटिंग थ्योरम वाला एनर्जी फ्लो वाला टर्म है। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली कि इसके डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, इंटीग्रल फॉर्म क्या है। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म है जो पॉइंटिंग थ्योरम का, डेल यू बाई डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एस इक्वल टू माइनस जे डॉट ई। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म। एंड डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ओवर एस एंड एस क्रॉस डॉट डी ए, ये कहलाता है आप लोग का इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है ना, वेयर एस क्रॉस क्या है, ई क्रॉस एच, जो कि डायरेक्शन को बताता है, जो पॉइंटिंग वेक्टर है हमारा। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग ने इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म पढ़े हैं इसके। इसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बात किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने पहले फोर्स को डिफाइन किया, फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो फोर्स में भी के केस में भी दोनों प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है ना, क्यू इंटू ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो गया, क्यू इंटू वी 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 क्रॉस बी ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण आ रहा है। ठीक है, तो अब फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को चूंकि दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो एक के कारण हम लोग को मैकेनिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल डेल पी बाई डेल टी मैकेनिकल कितना हो जाएगा, इंटीग्रल रो ई प्लस जे क्रॉस बी इंटू डी वी। यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्यू को क्या किया, क्यू इक्वल टू इंटीग्रल रो डी वी होता है ये। तो क्यू की वैल्यू अगर रख दोगे तो इंटीग्रल फॉर्म में इसको अंदर फिर रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आप लोग को मिल जाएगा। और उसमें रो इंटू वी क्या होता है, जे करंट डेंसिटी होती है। ठीक है ना, तो इसको जस्ट मल्टीप्लीकेशन के बाद हम लोग ये मैकेनिकल वाला टर्म पा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि फील्ड, और चूंकि फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो फील्ड प्लस मैकेनिकल दोनों मिलके ही टोटल हम लोग को देंगे। ठीक है, तो फील्ड प्लस मैकेनिकल टर्म जो है अब ये इक्वल टू क्या हो गया, ये डेल पी बाई डेल टी, ये टोटल हमारा फोर्स हो गया, डेल पी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको लिख के कैसे सकते हैं, ये इंटीग्रल एप्सिलॉन ई इंटू डेल डॉट ई माइनस ई क्रॉस डेल क्रॉस ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आ रहा है, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। दूसरा टर्म जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगा, 1/म्यू बी इंटू डेल डॉट बी माइनस बी क्रॉस डेल क्रॉस बी इंटू डी वी, ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये टोटल जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है ना, अब इसी से हम लोगों ने डिफाइन किया मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग को पहला एप्सिलॉन टर्म, ये थोड़ा सिंबल ऐसा हो गया है, तो इसको हम लोग सिंबल करेक्ट कर लेते हैं, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, तो एप्सिलॉन इंटू ई अल्फा ई बीटा माइनस हाफ ई डॉट ई, एंड इसको डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं, तो ये डेल्टा अल्फा बीटा आ गया, प्लस 1/म्यू। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है वैसे मैग्नेटिक फील्ड के का टर्म भी लिख देंगे, तो ये कहलाता है मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर। इसको
हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अगर यूज करेंगे तो उसको एक फॉर्म हम लोग दे सकते हैं कि ये, जैसे जो बड़ा सा फॉर्म आ रहा था उसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये इंटीग्रल और समेशन टी अल्फा बीटा एन कैप इंटू डी ए, ठीक है ना, एरिया। तो वेयर ए क्या है, नॉर्मल, ए इज नॉर्मल आउटवर्ड टू दी क्लोज सरफेस है, एंड क्यू क्या है, चार्ज है यहाँ पे इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम लोग दो तीन चीज़ें पढ़े। एक तो पहला पॉइंटिंग थ्योरम, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा मैक्सवेल स्ट्रेस सेंसर। तो तीनों थोड़ा मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें याद करने वाली भी हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे, हम लोग बीच में पूरा डेरिवेशन नहीं किए, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और जो भी क्वेरीज हों वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।